Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. The next is the data processing in machine learning. So data process कैसे होता है? So data processing is the task of converting data from a given form to a much more usable and desired form. That is making it more meaningful and इंफॉर्मेटिव ओके सो अगर मेरे पास अगर एक डेटा है जैसे मैंने बताया था आप लोग तो आपको बताया था कि अगर मुझे 1000 या फिर 10,000 स्टूडेंट का डेटा अगर मुझे मेरे पास आता है 1 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट के अंदर ओके सो हर एक डेटा के ऊपर मुझे क्या करना है प्रोसेस करना है सो उसको एक मीनिंग देना है कि ये डेटा जो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है उसका रोल नंबर क्या है या फिर उसका एड्रेस क्या है ओके हर एक डेटा को क्या करना है हमें एनालाइज करना है ओके और उसको क्या करना है मीनिंगफुल देना है कि ये मतलब इसका मीनिंग क्या है अगर ये इसका एड्रेस ये है सो उसको हम क्या करेंगे सॉर्ट करेंगे इसका एड्रेस ये है या फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर से हम उसको चेक कर सकते हैं ओके सो यूजिंग that is making it more meaningful and informative. So using machine learning algorithm, mathematical modeling and statistical knowledge, this entire process can be automated. Okay, so जो भी हमारे पास डेटा होगा उसके ऊपर अगर हमें वर्क करना है so हम डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एग्जांपल बताया था सॉन्ग का यहाँ पे ए सॉन्ग है बी सॉन्ग है सो हम इजीली इजीली बता सकते हैं कि ये वाले पर्सन को सॉन्ग लाइक में है या डिसलाइक में है या फिर बी सॉन्ग लाइक में है या डिसलाइक में है बट अगर हमारे पास 100 या फिर 1000 नंबर ऑफ कस्टमर्स है यूजर्स है उसके हर एक कस्टमर का या फिर हर एक यूजर का सॉन्ग लाइक वाला डिसलाइक वाला पार्ट अलग होगा सो हम इजीली क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये सॉन्ग लाइक है या डिसलाइक है ओके तो ह्यूमन वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकता इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं सो यहाँ पे देखो मैंने एक बताया था अल्गोरिदम के नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदम के नियरेस्ट नेबर्स अल्गोरिदम सो ये अल्गोरिदम यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो बी सॉन्ग है वो लाइक में है या डिसलाइक में है ओके सो मशीन लर्निंग के अंदर अगर मशीन को लर्न करना है सो हम उस टाइम पे हम डिफरेंट अल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी यूज कर सकते हैं ओके जो भी ये स्टैटिस्टिकल नॉलेज है मैथमेटिकल मॉडलिंग है अगर आपको लर्न करना है तो डीप लर्निंग का कंसेप्ट है उसके अंदर आप स्टडी कर सकते हो ओके जिसके अंदर पूरा कंप्यूटेशनल थिंग को यूज करते हैं सो दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड ओके ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा हमें सॉर्ट करके देगा डेटा को कि ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है वो डिसलाइक में है या लाइक में है ओके ऑटोमेटिकली वो हमें सॉल्व करके देगा सो दिस इज द डेटा प्रोसेसिंग The output of this complete process can be in any desired form like graphs, video, charts, tables, images and many more. Okay, जो भी आउटपुट होगा जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा मशीन क्या करेगा वो डेटा को लर्न करेगा और ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा आउटपुट शो करेगा जो आउटपुट होगा वो ग्राफ के फॉर्म में भी शो हो सकता है उसका वीडियो भी हो सकता है चार्ट के फॉर्म में टेबल्स के फॉर्म में इमेज के फॉर्म में ओके So depending on the task we are performing and the requirement of the machine. सो वो डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स कौन से अगर हमारे पास एक डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए डेटा को कलेक्ट करना है प्रिपरेशन देन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड देन स्टोरेज ओके सो दिस इज द डेटा प्रोसेसिंग सो कलेक्शन के अंदर क्या होगा डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑथेंटिकेटेड सोर्स ओके जो भी वेबसाइट होती है वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी फॉर्म फिल करती है अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट अगर चेक करती हो अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है सो आप क्या करोगे यूनी पुणे साइट के ऊपर विजिट करोगे लॉग इन करोगे सो ये क्या है पूरा डेटा कलेक्ट करता है यूनिवर्सिटी क्या करती है पूरा डेटा आपका कलेक्ट करती है ओके सो दिस इज द collection. The next is what the preparation. So the
तो कलेक्टेड डेटा जो भी कलेक्ट किया है डेटा उसके ऊपर हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। सो द कलेक्टेड डेटा कैन बी इन द रॉ फॉर्म विच कैन बी डायरेक्टली फेड इनटू द मशीन। ओके, लार्ज नंबर ऑफ डेटा अगर हमारे पास कलेक्ट होगा सो वो क्या रॉ इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, मतलब रैंडमली कोई भी यूजर क्या करेगा वेबसाइट को विजिट करेगा और हमें क्या होगा डेटा वो कलेक्ट हो जाएगा। ओके, रैंडमली हमें डेटा कलेक्ट होगा। So this is the process of collecting data set from the different sources and analyzing this data set and then constructing a new data set for the further processing and the exploration. So this preparation can be performed either manually or from the automatic approach. So अगर जो भी कलेक्ट यूनिवर्सिटी जो भी डेटा कलेक्ट करती है so वो क्या करेगी, मैन्युअली चेक करेगी कि ये कॉलेज से इतना डेटा मिला है, ये वाले कॉलेज से इतना डेटा मिला है। सो मैन्युअली भी वो सॉर्ट कर सकती है या फिर मशीन भी उसको सॉर्ट कर सकती है कि ये वाले कॉलेज का डेटा है, स्टूडेंट की लिस्ट अलग करो, ये वाले स्टूडेंट की लिस्ट अलग करो। ओके, सो प्रिपरेशन के अंदर हम मैन्युअली भी उसको सॉर्ट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली मशीन क्या करेगी, सॉर्ट करके देगी। ओके, सो डेटा कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म एंड ऑल्सो विच वुड फास्टन मॉडलिंग सर्च टेक्निक। ओके, मॉडल हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं, प्रिपेयर डेटा को सॉर्ट करने के बाद उसको हम इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। So next is the input. So the now the prepared data can be in the form that may not be machine readable. ओके, जो भी इनपुट होगा वो मशीन रीडेबल भी हो सकता है या फिर मशीन उसको रीड भी नहीं कर सकता। ओके, so there are different conversations algorithms are used. For this task to be executed, the high computation and accuracy is needed. Okay, so example is data can be collected through the different sources. ओके, जो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, अगर ट्विटर कमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो क्लिप भी हो सकती है। ओके, सो जो इनपुट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होगा। ओके, डिफरेंट उसका फॉर्म हो सकता है, इनपुट टेक्स्ट फॉर्म हो सकता है या फिर ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज द इनपुट। देन नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इनपुट डेटा कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर हमें क्या करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं। ओके, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज को हमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so here in this processing we can apply some algorithms and machine learning techniques are required to perform the output. Okay, to get the output. And the next is the output. So in this stage the results are produced here. Okay, so machine in a meaningful manner, जो भी हमारे पास input data collect होगा उसका कोई meaning नहीं होगा। okay, कि किस टाइप का हमारे पास डेटा है, बट हमें आउटपुट अगर शो होता है तो वो मीनिंगफुल फॉर्म में हमें आउटपुट क्या करेगा, शो करेगा। और जो आउटपुट होता है वो हमारा ग्राफ हो सकता है, वीडियो हो सकता है, चार्ट्स, टेबल्स और इमेजेस ऑल्सो। द नेक्स्ट इज द स्टोरेज। ओके, सो स्टोरेज क्या है, जो भी हमें आउटपुट मिला है, ओके, सो द ऑब्टेन आउटपुट एंड द डेटा मॉडल and the data model, so data and all the useful informations are stored in the future use. okay, जो भी अगर फ्यूचर में हमें ये डेटा को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे, आउटपुट को स्टोर करके रखेंगे। सो दिस इज अ डेटा प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज अ कलेक्शन, देन प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ओके, थैंक यू।